आप सभी व्यूअर को द मॉडर्न गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आप जिस किसी ने भी मेरा इंट्रोड्यूसिंग वीडियो देखे होंगे तो उससे पता चला होगा कि हम लोग यहाँ ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखने आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे इंग्लिश। और पहला टॉपिक जो होगा वो टेंस टेंस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला बात लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेंस। टेंस टेंस का मतलब काल। टेंस का मतलब काल होता है, लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा काल है। ये काल आ गया, मेरे लिए काल आ गया, क्या वो वाला काल तो नहीं समझ जाता है। तो हम लोग अपना भाषा में सीखेंगे कि टेंस को क्या बोलते हैं। जो समय को बताए या दर्शाए, जो समय को बताए या दर्शाए, यहाँ पे लिख देते हैं। जो समय को बताए या दर्शाए। समय को कैसे बताएगा और कैसे दर्शाएगा। समय को बताना या दर्शाना का मतलब होता है कि वो कौन समय है, वो बीत गया है समय, वो आने वाला समय है या अभी चल रहा है। ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं जो समय को बताए या दर्शाएं। जो समय को बताएं या दर्शाएं। अब देखो कि टेंस जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा को बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अगर हम फिर किताब की भाषा में देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। अब देखो किताब की भाषा को आराम से हम लोग नहीं समझ सकते हैं। यही अगर वर्तमान काल को हम लिख दें कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो समय अभी चल रहा है उसी को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब हो गया जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है। और भविष्य काल का मतलब हो गया जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। ठीक है। अब देखिए कि प्रत्येक टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस। ठीक है। तीनों टेंस को हम लोग क्या देखेंगे, तीनों टेंस का अपना 4-4 भाग है। तीनों टेंस का अपना 4-4 भाग है, जिसका नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख देते हैं एवरी टेंस हैज़ पर्सनल फोर पार्ट्स। मतलब प्रत्येक टेंस का अपना 4-4 भाग होता है। नाम सहित देखेंगे ना। 1 नंबर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। 2 नंबर कंटिन्यूअस, न्यूअस। तीसरा को बोलेंगे परफेक्ट। स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो है प्रेजेंट का भी चारों है, पास्ट का भी चारों है और फ्यूचर का भी चारों है। मतलब अगर प्रेजेंट से लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टेंस हो गया। पास्ट के लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 और 4 8 हो गया। फ्यूचर से भी इसी प्रकार 4 हो जाएगा। तो टोटल टेंस कितना हो जाएगा? 12, 4 4 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ टेंस इक्वल टू 3 × 4 मीन्स 12। अब 12 से जो टेंस हो गया इसको हम लोग एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक चैप्टर बनाएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमारा शरीर और आत्मा मिलकर मनुष्य बनता है, जिस तरह शरीर और आत्मा मिलकर मनुष्य बनता है, अगर सिर्फ शरीर रहेगा, उस शरीर में आत्मा ही नहीं है तो मनुष्य नहीं कहलाएगा। अगर शरीर में अगर आत्मा है और शरीर ही नहीं है तो वो भी मनुष्य नहीं कहलाएगा। मतलब कहने का है मेरा कि अगर बॉडी मतलब शरीर है और सोल बॉडी और सोल दोनों को जब तक ना मिला दें तब तक मनुष्य नहीं कहलाएगा, मतलब ह्यूमन बीइंग। उसी प्रकार अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर का और उसके साथ साथ इंग्लिश का वोकैब का ज़रूरत पड़ेगा। अगर दोनों को इंग्लिश ग्रामर और वोकैब को मिला दिए तो बन जाएगा कौन चीज़? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। इसी तरह कोई भी भाषा सीखना है, अगर आपको चाइनीज़ सीखना है तो उसका चाइनीज़ ग्रामर सीखना पड़ेगा और चाइनीज़ में वोकैब सीखना पड़ेगा, तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख जाएंगे हम लोग। ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपना मूल रूप से टेंस को पढ़ने। देखिए तो सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे टेंस में चैप्टर कौन सा? सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग लेसन 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं लेसन के नाम से। लेसन 1 जिसका नाम रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग 2 चीज़ को जानेंगे। पहले इस टेंस का पहचान क्या है और इस टेंस का नियम क्या है, रूल। ठीक ना। तो हम लोग हर एक किताब में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब किस में गिनती आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइट कट गया हम लोग का, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम होगा, मैनेज कीजिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसी को अगर शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में तो और हो रहे, मात्रा कुछ भी रहे, आकार, एकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, तो हो। नियम देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 नियम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 नियम है। ये 3 नियम कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। सब अपना अपना तरीका से बताता है। मेरे हिसाब से हम 3 नियम में बांटे हुए हैं और आपको आसानी होगा सीखने में। देखते चलिए। तो पहला नियम आज हम लोग सीखेंगे, बाकी कल, उसके आगे परसों, इस तरह रोज़ रोज़ सीखते जाएंगे एक एक करके। तो इसका नियम क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो हम लोग अब ट्रांसलेशन को लेके चलते हैं 1 नंबर सेंटेंस कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अगर सेंटेंस का पहचान देखेंगे, देखिए तो है और हो है, मात्रा इसमें आकार है, इसमें हर्षु है, डबल एकार है यहाँ पे, तो मात्रा को नहीं देखना है, तो और हो है, मैं जाता हूँ। तो मैं का पहले इंग्लिश जानना पड़ेगा, मैं का इंग्लिश पहले जानना पड़ेगा कि मैं का इंग्लिश क्या होता है। तो मैं, वह, तुम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये सब प्रोनाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है। वर्ब में डायरेक्ट वर्ब नहीं बोलते हैं उसको, या तो इन्फिनेटिव बोलते हैं या तो जीरंड बोलते हैं। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन देखो आई, यू, दे, वी, ही, सी। आई का मतलब मैं, मैंने। यू का मतलब तुम, तुमने। आप, आपने। दे का मतलब वे, वे लोग। वी का मतलब हम लोग। ही का मतलब वह, इसका प्रयोग लड़का के लिए करते हैं, इसका प्रयोग, ही का प्रयोग लड़का के लिए करते हैं। सी का मतलब वह, इसका प्रयोग लड़की के लिए करते हैं। ठीक है, पहला बात समझ में आ गया। अब देखो मैं का लिख दिए हम लोग आई। अब ये जाता जो है ये वर्ब है, वर्ब है, तो इस जाता का इंग्लिश जानना पड़ेगा। देखो हम लोग अब वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ब, वर्ब जो टू गो, टू गो का मतलब होता है जाना, टू गो का मतलब होता है जाना। और वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब का कितने रूप? 5 रूप होता है। देखो 5 रूप को लिखते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, मुख्यतः 3 रूप हम लोग याद करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये चौथा और पांचवा आसान है। इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, इसको चौथा रूप को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप में आईएनजी लगा देने से ये बन जाता है गो, में आईएनजी लगा दिए तो गोइंग। इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, या तो फोर्थ रूप हो गया वर्ब का। और पांचवा को क्या बोलते हैं? एस या ई एस फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर पहला रूप में एस लगा दें या ई एस लगा दें तो ये पांचवा बन जाता है। तो हम लोग को ये तीनों याद कर रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। चौथा पांचवा जान रहे हैं, आईएनजी लगाने से बनता है, एस या ई एस लगाने से बनता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे नियम में देखो क्या लिखे हुए हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या है? जाना का गो, जाना का क्या है? गो। तो आई तो लिख दिए, उसके बाद गो, आई गो, मैं जाता हूँ। ठीक है, आई गो, मैं जाता हूँ। अब दूसरा देखिए सेंटेंस, आप जाते हैं, आप जाते हैं। हम लोग पहचान को अगर मिलाएंगे तो हो, आप का हो गया यू और जाना का हो गया गो, यू गो। तीसरा इसी तरह लेते हैं, वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो वे का हो गया दे गो। चौथा ले लेंगे, हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं का क्या हो जाएगा? हम का वी
जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, वी गो हो गया। अब देखो पांचवा सेंटेंस लेते हैं। पहले क्या एक ही वर्ब में सीख लेते हैं। अभी गो लिए हुए हैं तो गो में ही सीख लेंगे। अरे गो की जगह प्ले लगा दो, स्लिप लगा दो, वह ये सब चीज़ लगाते जाओ, सेंटेंस बनते जाएगा। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। इस तरह सेंटेंस बनते रहेगा। अभी देखो मैं लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं का इंग्लिश हम लोग पहले जान गए हैं कि आई होता है। अब अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, यहाँ पे सीखना वर्ब है, लेकिन एक साथ हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं कि अंग्रेजी सीखना का क्या होता है। देखो वर्ब है ये सब। टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना। इसका रूप देखेंगे, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लर्न। इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हैं। यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखते हैं, वे अंग्रेजी सीखते हैं। दे लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी, हम का वी, लर्न फर्स्ट फॉर्म हो गया, वी लर्न इंग्लिश। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं, मैं अंग्रेजी सीखते हैं। तो हम का क्या हो गया, वी अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश इन, कहाँ पे, द मॉडर्न गुरुकुल पे, इन द मॉडर्न गुरुकुल, इन द मॉडर्न गुरुकुल। हम सुबह सुबह, हम सुबह सुबह द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम मतलब वी लर्न इंग्लिश, हम सीखते हैं, हम सीखते हैं। वी लर्न अंग्रेजी, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश इन द मॉडर्न गुरुकुल, इन द मॉडर्न गुरुकुल। कब, सुबह सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग,
अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू।